हाय, आई एम मनीज़ा रियाज। वेलकम टू माय चैनल। तो बात करते हैं इश्क़-ए-इलाह की एपिसोड 29 की कि हमने देखा कि अस्का जो है वो अज़लान को पैसे लौटा देती है, क्योंकि अब तो उसकी माँ भी ठीक हो गई हैं। तो और जो वो पैसे देती हैं तो वो उस पे हक़ नहीं समझती है अपना, तो इसीलिए वो उसको लौटा देती है और डिमांड करती है कि डिवोर्स के जो पेपर्स हैं ना वो रेडी कर दें, क्योंकि जिस मकसद के लिए शादी हुई थी वो मकसद पूरा हो गया है। और जो है ज़ैन जो है वो, क्योंकि वो उसको लेने आया होता है वहाँ हॉस्पिटल, तो वो जब उससे मिलती है, शुक्रिया अदा करती है और वो कहता है कि वो मतलब अपनी एक्साइटमेंट दिखाता है कि भाई जल्दी से अब जो है ना अस्का मेरी हो जाए और ये जो कॉन्ट्रैक्ट मैरिज है ना ख़त्म हो। तो वो अपनी एक्साइटमेंट उस मतलब शो करता है, भाई उसको बड़ी जल्दी मची है, क्योंकि पहले उसे लगा कि जो है अस्का ने उसे इनकार कर दिया था और अस्का को लगा था कि उसने शादी कर ली है। तो दोनों को अब पता चल गया कि ऐसा कुछ नहीं है और अस्का ने जो शादी की है वो भी कॉन्ट्रैक्ट मैरिज है। तो वो ज़ाहिर सी बात है बड़े एक्साइटेड हैं, क्योंकि उनकी भाभी भी उनके साथ मिली हुई हैं। तो ये हमें देखा। और कमल कमल को बड़ी जल्दी मची हुई है ना, मतलब हर चीज़ की, कि भाई जल्दी से अजलान के जो है ना साथ रिश्ता ख़त्म हो, ज़ैन के साथ रिश्ता जो है वो जल्दी से हो जाए और जल्दी से ज़ैन के साथ हो जाए, क्योंकि वो चाहती है कि अस्का अपनी ज़िंदगी में खुश रहे और उसे पता है अज़लान कैसा है। लेकिन वो काफ़ी जल्दी मचाई हुई है उसने। और अज़लान जो है वो अस्का की बातें याद करता है कि जब वो कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रही होती है उसे उस पे भरोसा नहीं होता, और वो चाहता है कि मतलब शादी के लिए वो कॉन्ट्रैक्ट साइन करे, कहीं वो कुछ उससे डिमांड ना करे, इस तरह की बात वो उसे करता है। जब आप बार-बार किसी खुददार इंसान को मारते हो ना, तो फिर ऐसी चीज़ें ला के अज़लान ने ना वो इतनी खुददार लड़की को मार के चोट पहुँचा के ना और सख्त बना दिया है। तो वो सारी बातें याद करता, फिर वो याद करता कि किस तरह वो पैसे उसको लौटा देती है। तो डेफ़िनेटली जैसे मैंने बोला कि खुददार इंसान जो है ना वो कभी नहीं पसंद करेगा कि कोई उसकी खुददारी पे सवाल उठाए। तो फिर हमने देखा ज़ैन जो है वो बड़े फ्रूट्स लेके, भई अब तो अस्का आ गई है, अब तो उनको लग रहा है सारा कुछ सही हो गया है और ये लोग राज़ी हैं कि अज़लान जो है वो जल्दी से डिवोर्स दे दे, और घर वाले राज़ी हैं तो शादी भी हो मतलब जल्द हो जाएगी। तो बड़े खुशी-खुशी फ्रूट्स लेकर आते हैं, मगर अस्का उसको एक बात याद दिलाती है कि कैसे अभी उसका इस तरह से आना सही नहीं है। और वो उसको बताती है कि अभी तो मैं कॉन्ट्रैक्ट मैरिज मतलब है, और फिर इस तरह से वो इधर आएगी तो उसके माँ माँ पे, भाभी पे, उस पे सवाल उठेगा। और जो वो ज़ैन भी मानता है और कहता है कि जब तक तुम मुझे नहीं बुलाओगी मैं नहीं आऊँगा, इस तरह की उनकी कन्वर्सेशन होती है। और जो अज़लान हैं वो शनाया को याद करते हैं, किस तरह जब वो कुरान लेके आ रहा था, बड़ा प्यारा सा वो दिखाया है कि किस तरह से जब वो कुरान लेके आ रहा है उसको अब सुकून चाहिए, उसको उसके अंदर वो तब्दीली आने लगी है, क्योंकि चीज़ें उसके साथ ऐसी हुई कि उन चीज़ों ने जो है ना उसे कहीं न कहीं झुका ही दिया है। तो वो कुरान लेके आता है और वो याद करता है शनाया की बात को। जब वो शनाया कुरान पढ़ती है तो वो उससे पूछता है कि मतलब ये क्या कर रही हो, और वो बोलती है कि इसी में सुकून है, इसी में राह मिलती है। और वो जो है अज़लान जो है ना फिर वो कुरान पाक खोलता है इस तरह, और उसी टाइम पे जो है ना वो प्रोफेसर रहमान मतलब बताते हैं कुरान के बारे में और कहते हैं कि इसमें 3 नामों को बताया है, इस तरह का वो बोलते हैं, और वो अल्लाह, रहमान और रहीम, और फिर उसके बारे में वो बताते हैं। तो ये बड़ा खूबसूरत सा एक सीन था। और अस्का की माँ कहती हैं कि भई मेरी बेटी जैसी जो है ना सबकी बेटियां होनी चाहिए, और उसको बहुत फ़ख्र है, क्योंकि जो जो अस्का ने किया है, मतलब जिस तरह से अज़लान की मॉम के लिए, क्योंकि उन्होंने इतना उन लोगों का साथ दिया है, उनके बड़े एहसान हैं, और उसके लिए उसने जो कदम उठाया है तो उन्हें बड़ी खुशी होती, बड़ा फ़ख्र होता है। और अस्का कहती है कि मेरी नीयत और सोच ठीक है, अल्लाह मेरे साथ नहीं छोड़ेगा। डेफ़िनेटली जब आपकी नीयत साफ़ हो, आपकी सोच अच्छी हो, तो अल्लाह हमेशा साथ देता है। और ये बड़ी प्यारी सी बात अस्का कहती है। और ये छोटी-छोटी बातें ना मुझे इश्क़-ए-इलाह की इसलिए पसंद है कि इसमें हमेशा आपको बताया जाता है कि किस तरह अल्लाह ताला हमें कितनी मोहब्बत करता है, या अल्लाह ताला हमारा कितना साथ देता है, और उसका साथ हो तो कैसा होता है। तो कभी-कभी हम भी भटकते हैं, कहीं न कहीं परेशान होते हैं, लेकिन
इस तरह की छोटी सी एक बात से ना आपको फिर याद आता है कि यार आप कहाँ पे गलत हो रहे थे। तो ये चीज़ मुझे इश्किला की बहुत अच्छी लगती है कि वो हमेशा जोड़ते हैं ऊपर, और कहते हैं कि वहाँ को अगर याद रख के चीज़ें करेंगे तो ट्रबल नहीं होगा लाइफ में, और सब सही होगा। तो ये यकीन उन पर, अल्लाह पर होना बहुत ज़रूरी है। इतना भरोसा ऊपर वाले पे होना ज़रूरी होता है। तो अज़लान तो दिखाया कि शनाया की ख़बर पे जाता है, क्योंकि अब उसको जो है ना दुआओं में सुकून मिलने लगा है, कुरान में सुकून मिलने लगा है, अल्लाह के ज़िक्र में उसको सुकून मिलने लगा है। तो वो जाता है और कहता है कि पहली बार हाथ उठाकर दुआ करना चाहता हूँ। अपने तकब्बुर, दौलत और कामयाबी के नशे में ना गलतियाँ करता चला गया। और डेफ़िनेटली अगर आपके सर पे चढ़ जाए ना ये सारी चीज़ें, तो आप डेफ़िनेटली अल्लाह को भूल जाते हैं, और आप इंसानियत को भी भूल जाते हैं, और आप हर किसी के साथ जो है ना बुरा रवैया रखते हैं। और वही अज़लान करता था हमेशा। तो दुआ करता है, उसे सुकून मिलता है जैसे मैंने कहा। और ज़ैन की उनकी मॉम को दिखाया, क्योंकि उनको अब अस्का से मिलना है, क्योंकि उन्हें पता चल गया है कि भाई जो है ज़ैन, मतलब ज़ैन का जब रिश्ता ख़त्म हो तो वो चाहती हैं कि अब अस्का से मिल लें, अस्का को अपनी बहू बना लें इस तरह के लिए। और वो जो है ना मना कर देता है, क्योंकि उसकी जो कन्वर्सेशन अस्का से होती है उसकी बेस पे वो बोल देता है कि अभी ये नहीं हो सकता, मुझे सवाल ना करें। तो फिर ये दिखाया कि भाभी पहुंच जाती हैं घर पे कि मेहमान आने वाले हैं, बड़ा खाना वाना लेके। कोई भाभी बड़ी एक्साइटेड है ना, कमल जो हैं उनको जो है वह जल्दी से अस्का का मतलब घर बस जाए, और जो है उसकी खुशी चाहती हैं माना, लेकिन वो बड़ी जल्दबाजी में है। अभी जिस तरह से जिन हालात में अस्का अभी है उस हिसाब से थोड़ा संभल के ही चलना चाहिए। लेकिन वो बड़ी हमेशा से उनका यही है। जब भी शुरू में भी हमने देखा था कि उन्हें आबिद से शादी करानी है तो वो खुद ही कुछ भी कर लेती थी, किसी की सुनती नहीं थी, और वो चीज़ ही वो करती हैं और बताती भी नहीं है कि कौन मेहमान आने वाले हैं। और यहाँ दिखाया है कि जो सितवत हैं, सितवत आंटी की बेटे के चेहरे पर जो है ना सुकून देखकर बड़ी खुश होती हैं, और उसका अल्लाह पर भरोसा हो जाए तो सुकून क्यों नहीं आएगा। और जो है ना फिर पता चलता है आंटी जी को जो है वो डिस्चार्ज मिलने वाला है। ये डॉक्टर उमर आके न्यूज़ देते हैं, और वो चाहती हैं कि बस जल्द से अस्का को वापस ले आएं, जब वो घर जाएं तो अस्का घर पे हो। और फिर ये दिखाया कि जैन की माँ और बहन जो है ना पहुंच जाती हैं। अभी तो जैन मना कर रहा था, तो फिर कैसे जैन ने फ़ोन करके भाभी को बोल दिया कि मेरी माँ और बहन आ रहे हैं, और भाभी झटपट लेके भी आ गई। तो जब वो ये बात अस्का को बताती हैं तो अस्का को बड़ा ही झटका सा लगता है, क्योंकि उसे लगता है कि सही नहीं है इस तरह उनका आना। पर वो उस तरह से सोचती नहीं हैं, और वो कर देती हैं। और अस्का की माँ जो है ना अभी अज़लान के बारे में बताने ही जा रही होती हैं। ये अज़लान पहुंच जाते हैं अस्का को लेने, और फिर जो है ज़ाहिर सी बात है वो जब वो इस तरह से आ जाता है तो अस्का भी एकदम से घबरा जाती है, क्योंकि वो तो वहाँ बैठी है ना अभी दूसरे रिश्ते की तैयारी में, और यहाँ ये जो कॉन्ट्रैक्ट मैरिज में फंसी हुई है, वो हस्बैंड आ गया उसका लेने। तो वो उसको बाहर जब ले जाके बात करती है और पूछती है कि आप कॉल करके क्यों नहीं आए। और वो बात सही है, किसी के भी घर जा रहे हों एक कॉल कर देनी चाहिए, उनको इन्फॉर्म कर देना चाहिए। तो जिसके लिए वो सॉरी भी फील करता है, सॉरी भी बोलता है उसको, और उसे रिक्वेस्ट करता है चलने की, क्योंकि उसकी मॉम घर आने वाली हैं। और उसका कहती है अगर मैं मना कर दूं तो तो कहता है कि मैं आपको फोर्स नहीं कर सकता। इस तरह की जब वो बात करता है तो अस्का को थोड़ा सा मतलब वो टच करता है कि वो बदलता हुआ दिखता है, और अस्का जो है ना एकदम से नरम सी हो जाती है। तो बड़ा क्यूट सा सीन है, और नरम सी हो जाती है, और फिर बोलती मेल्ट हो जाती है मतलब, और बोलती है कि ठीक है मैं अभी अपना सामान लेके आती हूँ। और मतलब वो इतना नरम होता हुआ देख के उसको भी हैरत होती है। तो वो जाती है, लेकिन कमल को बताती है कि उसे जाना होगा, और जिसके लिए जैन की जो मॉम है उनको बड़ा ही लगता है कि भाई ये क्या चल रहा है, उनको समझ नहीं आता, क्योंकि वो अस्का की मॉम बताने ही जा रही होती हैं उस बारे में कि भैया इसका कॉन्ट्रैक्ट मैरिज हुआ है एंड ऑल। उससे पहले ही अज़लान आ जाता है, और ये बात उनको सही नहीं लगती कि इन लोगों ने पहले इन्फॉर्म क्यों नहीं किया। और
जो है, मगर कमल उनको हकीकत बताती है, पर उन्हें बहुत ज़्यादा यकीन नहीं आता कि भाई ये वाकई छोड़ देगा। उनको ऐसा लगता नहीं, क्योंकि उनको लगता है कि जिस तरह से वो आया, वो उसको लेकर गया, मतलब तो उनको नहीं लगा कि वो जो है उसे छोड़ेगा। इस तरह की बात वो करती हैं और कहती हैं कि अगर मतलब अगर आप एक हफ्ते में शादी मतलब ख़त्म नहीं की, तो फिर वो अपने बेटे की शादी कहीं और कर देंगी। इस तरह की बात वो करके चली जाती हूँ, चाहती हूँ कि एक हफ्ते में ही तलाक हो जाए, तभी उन्हें यकीन आएगा कि भाई ऐसा कुछ है नहीं। और कमल को सही की डांट पड़ती, क्योंकि वो बहुत जल्दबाजी करती है हमेशा। तो अज़रा की मॉम जो है उसको डांटती हैं कि अगर वो पहले ही बता देती कि कौन आने वाला है, तो वो पहले से तैयार रहते, लेकिन उसने बताया नहीं और फिर इस तरह की सिचुएशन हो गई। और फिर अजलान भी एकदम से आ गया। चलो वो नहीं आता तो एक अलग बात थी, लेकिन वो भी आ गया तो वो गलत हो गई सारी बात। और ये बहुत ही ज़्यादा मतलब एक सीन मुझे वो बहुत अच्छा लगा था, जहाँ वो बहुत ही मेल्ट हो जाती है उसके कहने पे कि मैं फ़ोर्स नहीं करूँगा अगर आप नहीं चलना चाहेंगी तो। और दूसरा, जब वो आती है अपना सामान लेके और जिस तरह से उसको मुस्कुरा के देखता है अज़लान, और जाके उसका सामान लेता है, उसका बैग ले लेता है। और अस्का को बड़े ही झटके लग रहे होते हैं कि ये क्या ही कर रहा है अज़लान, आज तो बड़ा प्यारा प्यारा सा बिहेव कर रहा है। और वो एक अच्छे हस्बैंड की तरह जो है ना, उससे वो बैग ले लेता है, जो कि बहुत ही अच्छा सा सीन था। लेकिन थोड़ा सा मुझे वहाँ ट्रबल हुआ था, जो कैमरा था ना, मुझे ऐसा लगता है कि उन्होंने जो एक कैमरा बैक से रखा, एक सामने से रखा, मगर कहीं न कहीं अगर साइड में था कैमरा, तो वो जो एक जब वो बैग लेके मुड़ता है ना, तो वो वाला जो थोड़ा-सा सीन था ना, वो मुझे कहीं न कहीं लगा कि और बेटर हो सकता था। तो ज़रा कैमरा एंगल्स, मुझे पता है वो बहुत छोटी-सी गली थी, तो ज़रा मुश्किल हो रहा होगा, लेकिन फिर आपको उसी के हिसाब से ही रखना चाहिए था, या तो आपको बैक से कैमरा रखना चाहिए था या सामने से ही कैमरा रखना चाहिए था। और अगर साइड में रखा भी था, तो वो जो इतना अजीब-सा लगा, क्योंकि जिस तरह से वो लेके उसका बैक टर्न हुआ ना, तो वो कुछ खालीपन-सा वहाँ लगा था। तो वो चीज़ थोड़ी अच्छी नहीं लगी थी मुझे। मैं खुद स्टूडेंट रह चुकी हूँ टीवी एंड फ़िल्म प्रोडक्शन की, तो थोड़ी ये सारे चीज़ें ज़रा मैं नोटिस करती हूँ। तो एनीवे खैर, बात करते हैं स्टोरी की, एपिसोड की। ज़ैन के पेरेंट्स जो है ना, बड़े कंसर्न होते हैं कि भाई इस तरह से रिश्ता होगा तो प्रॉब्लम होगी, क्योंकि वो एक शादीशुदा है, फिर डिवोर्स होगी, फिर ये सब। मगर ज़ैन को उन सब की कोई परवाह नहीं है, वो ये कह देता है। और अस्का जो है, वो कमल जो है अस्का को इन्फॉर्म करती है कि किस तरह से जो है ना, ज़ैन की मॉम चाहती हैं कि एक हफ्ते में रिश्ता ख़त्म हो। और पर अस्का को सितवत आंटी की फ़िक्र होती है कि भाई वो अभी सही नहीं हुई हैं, तो वो अपनी जगह बिल्कुल सही सोच रही है कि एक इंसान जिसे पता ही नहीं है, बीमार है, उसको इस तरह से तंग करना या उनको इस तरह का झटका देना सही नहीं होगा। और कमल उस पे उसे डाँट देती है कि भाई तुम क्यों सोच रही हो? तुम्हें क्यों सोचना उनका? इस तरह करके। और अज़लान को दिखाया, कहीं न कहीं वो पिघलने लगे हैं, तो उन्हें अस्का की वो बातें याद आती हैं कि किस तरह जो है वो जब उसे लेने गया, तो वो जो है उससे पूछती कि कॉल करके आना, और किस तरह से जो है वो जब उसे बोलता है मैं आपको फ़ोर्स नहीं करूँगी, तो वो सारी बातें याद करता है। और कमल फ़ोन करके जो है ना, वो मिलने के लिए बोलती है अज़लान को, और अज़लान बड़े स्वीटली स्वीटली जो है ना, वो उनकी बात मान लेता है। तो उसे भी झटका लगता है कि ये रवैया बड़ा चेंज हो रहा है। तो मतलब अस्का को भी उसके रवैये से हो रहा है, कमल को भी हो रहा है, क्योंकि वो अब बदलने लगा है। ज़िंदगी जब बहुत कुछ छीनती है, बहुत सारे झटके देती है ना, तो बाज़ दफ़ा इंसान को ना कहीं बदलना ही पड़ता है। और सबसे पहली बात तो बदला ज़्यादा इसलिए क्योंकि अस्का ने कभी उसका फ़ायदा नहीं उठाया, कभी जो है वो ये बात नहीं भूली कि वो कहाँ है, वो कहाँ है और वो किस मकसद के लिए आई है। और फिर उसने अच्छे दिल से उसकी माँ के लिए किया, उसकी माँ के लिए दुआ करी। और जिस तरह से शनाया के लिए भी उसने बहुत अच्छा बोला, तो कहीं न कहीं चीज़ें जो है ना, उसको टच करती चली गईं कि जितना वो बैड था उसके साथ, जितना बुरा रवैया रखता था, उसके बाद भी उस लड़की ने अच्छा किया, क्योंकि शनाया ने उसके साथ अच्छा किया, सितवत आंटी ने अच्छा किया। तो इस तरह से वो जो है शौक होती हैं, मतलब उसके रवैये से कमल भी शौक होती हैं। और ज़ैन जो है ना, वो कॉल करके जो है वो अज़लान के अगेंस्ट जो है ना अस्का को बोलता है, कहता है कि वो जो है ना
उससे एक्सप्लॉइट कर रहा है। तलाक देकर गैस की तरह भी रह सकती है वो उधर। तो इस तरह की बातें वो करता है और बोलता है कि, पर वो कहती कि वो ऐसा क्यों करेगा, क्योंकि उसे नहीं लगता कि हमारे बीच ऐसा कोई रिश्ता है, मोहब्बत है कि वो इस तरह की चीज़ें करेगा। तो वो कहता है कि क्योंकि अजलान ऐसा इंसान है, क्योंकि उसे हर किसी को ओन करना होता है, वो जो चाहता है वो करना चाहता है। तो ये बात से वो थोड़ी सी उसे भी होता है कि हाँ ऐसा हो सकता है, क्योंकि अज़लान जिस तरह का है। लेकिन अज़लान तो बदलने लगा है, और जो अज़लान पहले था तब भी वो शायद ऐसा नहीं करता, क्योंकि अगर उसे कोई चीज़ पसंद नहीं होती है तो फिर वो उसको ऐसे ज़बरदस्ती रखता नहीं है। तो तब भी अगर वो पहले वाला अज़लान भी होता तो नहीं रखता, लेकिन अब वाला अज़लान तो चाहता है, जैसे कि हमने प्रोमो में देखा, जो कि सेकंड लास्ट एपिसोड जो आने वाली है, जैसे हमने कहा था ये यही करेंगे, ये शो ख़त्म ही करने वाले हैं, तो सेकंड लास्ट एपिसोड आने वाली है। और जो है अज़लान मतलब हमने देखा है कि प्रोफेसर रहमान किस तरह उसको कहते हैं कि तुमने जो है ना एक अच्छी लड़की को अपने मकसद के लिए यूज़ किया, तो वो चीज़ के लिए उसे उसके दिल में वो बात भी होती है। और जो है वो देखता भी है कि अस्का किस तरह से जो है उसकी माँ के लिए कर रही है, उनको खिला रही है, उनका ख्याल रख रही है। और अस्का मगर चाहती है कि अस्का उससे कहती है कि मेरी फैमिली चाहती है कि आप जल्द से जल्द जो है ना मुझे तलाक दे दें, और वो चाहता है कि आप भी ऐसा चाहती हैं। वो ऐसा क्वेश्चन करता है उससे अज़लान कि क्या आप भी चाहती हैं ऐसा, करके पूछता है, और कहता है कि क्या मैं चाहता हूँ कि हम ये रिश्ता आगे भी रखें, मतलब मैं वो नहीं चाहता है कि अस्का अब जाए। लेकिन अस्का कहती है कि मुझसे अब अगली बार ऐसी बात नहीं करेगा। तो देखते हैं अब ये इस बात के लिए बोला है या किसी और बात के लिए, क्योंकि कभी कभी जो है ना प्रोमो भी हम लोग को थोड़ा कंफ्यूज करते हैं। तो देखने के लिए बहुत इंटरेस्टिंग होगा कि क्या अस्का जा पाएगी अज़लान को छोड़ के, क्योंकि अज़लान तो अब चाहता है कि वो आगे कंटिन्यू करे, आगे मतलब ये जो शादी है इनकी आगे चले और ये रहें साथ ही। लेकिन अस्का इस तरह से नहीं सोच रही है, और कमल भी नहीं चाहती, वो तो चाह रही है जल्दी से रिश्ता ख़त्म हो और जैन से शादी हो। तो देखने वाली बात है कि क्या होगा। और अभी तो 2 ही एपिसोड रह गई, अभी सेकंड लास्ट आएगी, फिर लास्ट एपिसोड आएगी। और हम सभी जानते हैं कि हम सब ही चाहते हैं कि अस्कान जो है, अस्का और अज़लान यही मिल जाएं, यही एंड में साथ में हो, क्योंकि जैन कहीं ना कहीं जो है ना वो क्यूपिड है, और उससे ज़्यादा कुछ नहीं है। और उसके साथ इस तरह से एक अच्छा भी इतना नहीं लग रहा है, और बड़ा ही बेचारा उदास उदास सा ही रहता है, हर वक्त परेशान उदास ही रहता है। कभी थोड़ा सा मुस्कुरा भी दे तो वो फिर उसके ऊपर परेशानी आ जाती है। तो अब आप बताओ, आप लोगों को कैसा लगा, मतलब कितने एक्साइटेड हो आप ये कि सेकंड लास्ट एपिसोड देखने के लिए। तो अब आपको कैसा लगा ये मेरा रिव्यू, प्लीज़ कमेंट के थ्रू मुझे बताइए। और देखते रहिए इश्क ला ऑन हम टीवी, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। बाय बाय।